अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका मकसद कि आप लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़ाना यहाँ पे वीडियो अपलोड हुआ करेगी, तो उसको एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो और आपके कुरान मजीद की गलतियाँ ठीक हो। क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद को ना पढ़ा जाए तो कुफ़र तक मामला पहुँच जाता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो आज हम अपना सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है हरूफ मुरक्कबात, यानी कि दो हरूफ को मिलाकर कैसे पढ़ना है। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अपने सबक का आगाज़ हम करते हैं अल्लाह के नाम से। तो पहली लाइन में जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे अलिफ़। इसी तरह पहली लाइन में जो दूसरा लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे लाम अलिफ़ और जो तीसरा लफ्ज़ है उसको भी हम बोलेंगे लाम अलिफ़। चौथे लफ्ज़ को हम बोलेंगे बा अलिफ़ और पांचवें लफ्ज़ को बोलेंगे हम लाम अलिफ़। अब चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे लाम। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ को हम बोलेंगे लाम अलिफ़। तीसरे लफ्ज़ को हम बोलेंगे लाम हा की आवाज़ हलक के दरमियानी हिस्से से निकालेंगे और चौथे लफ्ज़ को बोलेंगे हम लाम अलिफ़। पांचवें लफ्ज़ को हम बोलेंगे बा लाम बा। अब चलते हैं तीसरी लाइन की जानिब। ये तीसरी लाइन का जो पहला लफ्ज़ है ये है डंडे वाला काफ। इसको इस तरह से अदा करना है कि ज़बान का जो मुंह का जो कौवा है वो ज़बान के पिछले हिस्से से लगे और बारीक आवाज़ करके पढ़ना है काफ। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ है इसको भी बारीक करके पढ़ना है जैसा कि काफ। और तीसरे लफ्ज़ को आपने इस तरह से पढ़ना है काफ बा। इसी तरह चौथे लफ्ज़ को आपने भी इसी तरह से पढ़ना है काफ बा और पांचवें लफ्ज़ को आपने इस तरह से पढ़ना है काफ अलिफ़। अब चलते हैं चौथी लाइन की जानिब। जी नाज़रीन, चौथी लाइन का जो पहला लफ्ज़ है उसको हम दूसरे लफ्ज़ को हम बोलेंगे बाकाफ्ता। तीसरे लफ्ज़ को हम बोलेंगे ताकाफ्ता। चौथे लफ्ज़ को हम बोलेंगे बा और पांचवें लफ्ज़ को बोलेंगे हम ता। और अब चलते हैं पांचवी लाइन की जानिब। पांचवी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है इसको हम बोलेंगे रा। दूसरे लफ्ज़ को बोलेंगे हम नून। तीसरे को हम पढ़ेंगे या। चौथे को हम पढ़ेंगे बा अलिफ़ और पांचवें को हम पढ़ेंगे नून अलिफ़। अब चलते हैं छठी लाइन की जानिब। छठी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है इसको हम बोलेंगे ता अलिफ़। दूसरे को हम बोलेंगे या अलिफ़। तीसरे को हम बोलेंगे सा अलिफ़। चौथे को हम बोलेंगे बासीन। इस सीटी की आवाज़ निकालनी है और सीन को आपने इस तरह से अदा करना है कि ज़बान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के दरमियानी हिस्से पे लगे और सीटी की आवाज़ निकालनी है जैसा कि बासीन। और इसी तरह पांचवें लफ्ज़ को आपने पढ़ना है यासीन। और अब आखिरी लाइन की जानिब चलते हैं हम। आखिरी लाइन का जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे नून सीन। दूसरे लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे तासीन। तीसरे को हम पढ़ेंगे सासीन। चौथे को हम पढ़ेंगे साजीम और पांचवें को पढ़ेंगे हम ताहा। नाज़रीन, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। पहली लाइन का जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे अलिफ़। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ को हम बोलेंगे लाम अलिफ़। तीसरे को हम बोलेंगे लाम अलिफ़। चौथे को हम बोलेंगे बा अलिफ़। पांचवें को हम बोलेंगे लाम अलिफ़। अब चलते हैं दूसरी लाइन की जानिब। दूसरी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है इसको हम बोलेंगे लाम। दूसरे को हम बोलेंगे लाम अलिफ़। तीसरे को हम बोलेंगे लाम हा को हलक के दरमियानी हिस्से से निकालना है। चौथे को हम बोलेंगे लाम अलिफ़ और पांचवें को हम बोलेंगे बा लाम बा। अब चलते हैं तीसरी लाइन की जानिब। तीसरी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बोलेंगे काफ।
اسے بولتے ہیں ڈنڈے والا کاف۔ اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ جو منہ کا کوا ہے وہ زبان کے پچھلے حصے سے لگے اور باریک کر کے بولنا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے اس کو بھی ہم ڈنڈے والا کاف بولتے ہیں اور پڑھیں گے، باریک کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ کاف۔ جو تیسرا لفظ ہے اس کو ہم بولیں گے کاف با، چوتھے کو بھی ہم بولیں گے کاف با، پانچویں کو ہم بولیں گے کاف الف۔ اب چوتھی لائن کی جانب چلتے ہیں۔ چوتھی لائن کا جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم بولیں گے کاف الف، دوسرے لفظ کو ہم پڑھیں گے با کاف تا، تیسرے کو ہم پڑھیں گے تا کاف سا، چوتھے کو ہم پڑھیں گے با، پانچویں کو ہم پڑھیں گے تا۔ اب چلتے ہیں پانچویں لائن کی جانب۔ پانچویں لائن کا جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم بولیں گے سا۔ اس کو اس طرح سے نکالنا ہے جس طرح ہم سین کو پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانت ہیں ان کے درمیانی حصے پہ لگنی چاہیے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، جیسا کہ سا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے اس کو ہم سمپلی پڑھیں گے نون، تیسرے لفظ کو ہم پڑھیں گے یا، چوتھے کو ہم پڑھیں گے با الف، اور پانچویں کو ہم پڑھیں گے نون الف۔ اب چلتے ہیں چھٹی لائن کی جانب۔ چھٹی لائن کا جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم بولیں گے تا الف، دوسرے کو ہم بولیں گے یا الف، تیسرے کو ہم بولیں گے سا الف، چوتھے کو ہم بولیں گے با سین، اور پانچویں کو ہم بولیں گے یا سین، یا سین۔ اب آخری لائن کی جانب چلتے ہیں۔ جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم بولیں گے نون سین، دوسرے کو ہم بولیں گے تا سین، تیسرے کو ہم بولیں گے سا سین، چوتھے کو ہم بولیں گے سا جیم، پانچویں کو ہم بولیں گے تا ہا۔ اور اسی طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اینڈ تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔